हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हर्ष। और आज हम डिस्कस करेंगे जेनको का जो 2015 में पेपर आया था और ये होने वाला है 23 अप्रैल को। तो आंध्र प्रदेश का तो पहला क्वेश्चन है द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वोल्टेज ड्रॉप। पहले का फर्स्ट। सेकंड, इंसुलेशन रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एल दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो वो उससे हम लोग आंसर आ जाएगा टू का थर्ड। थर्ड क्वेश्चन इज 500 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन 50 किलोमीटर लॉन्ग पावर लाइन, जो कि लॉन्ग लाइन को डिनोट करता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज यूज टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम्स। तो फोर का टू है। क्रोनो लॉस दिया हुआ है 50 हर्ट्स पे इतना है, तो 60 हर्ट्स पे कितना होगा। तो F+25 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके हम लोग का आंसर आ जाएगा दैट इज टू। सिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें दिया हुआ है कि थ्री फेस फोल्ड और थ्री फेस फोल्ड एंड सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड दिया हुआ है। और टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है Z1 Z2 दिया हुआ है, Z0 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है इसमें कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कैलकुलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे कि आपका दोनों का इक्वेट करेंगे। तो E/I of E/Z 1 इज इक्वल टू E1 थ्री टाइम्स ऑफ E1/Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3 ZF। तो वहाँ से हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर न्यूट्रल ग्राउंडिंग ZF की वैल्यू निकालना है। सारे वैल्यू दिए हुए हैं, तो इससे फर्स्ट आ जाएगा, सिक्स का फर्स्ट आ जाएगा। अब इसमें लोड बस, जनरेटर बस, स्लैक बस दिया हुआ है। तो लोड बस PQ होता है, जनरेटर बस PV एंड स्लैक बस VN डेल्टा। एट क्वेश्चन है, IC1 IC2 इंक्रीमेंटल कॉस्ट दिया हुआ है और P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 250 मेगा हर्ट्स दिया हुआ है। तो इससे दो इक्वेशन आ जाएगा, एक IC1 इक्वल टू IC2 एंड P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 250 मेगावाट। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा एट का। नाइन्थ का क्वेश्चन है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग स्पीड इन RPM ऑफ जनरेटर यूज इन थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट। तो थर्मल और न्यूक्लियर में हम लोग 3000 पे काम वर्क करते हैं, जो कि स्पीड होती है ऑपरेटिंग स्पीड। एंड हाइड्रो पावर प्लांट पे 300 होती है। A large AC generator supplying power to a infinite bus had a sudden short circuit occurring at its terminal. Assuming the prime mover input and the voltage behind the transient reactance to remain constant immediately after the fault, acceleration of the generator rotor is inversely proportional to the moment of inertia of the machine. That is 10 ka first. If the short transmission line resistance and inductance are found to be equal and regulation to be zero, रेगुलेशन अगर जीरो हुआ तो लीडिंग पे वर्क करेगा। तो ऑप्शन इज 0.707 लीडिंग। नॉट ट्वेल्थ क्वेश्चन, steady state stability of the power system is improved by using double circuit line instead of single line. 13 questions, during disturbance of synchronous machine the rotor swing from A to B before finally settling down to steady state C. तो स्पीड ऑफ द मशीन ड्यूरिंग ऑसिलेशन किस पे होगा, A और B पे होगा। 14 क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फॉल्ट करेंट अपॉन प्लग रिले सेटिंग इनटू CT का सेकेंडरी मल्टीप्लाई इनटू CT रेशियो। तो आंसर आ जाएगा इसमें 10 एम्पियर। रिएक्टेंस रिले प्रोटेक्शन कहाँ पे प्रिफर्ड होता है, अर्थ फॉल्ट्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इज ग्रेटर देन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, स्टेडी स्टेट लिमिट इज ग्रेटर देन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। To prevent mal-operation of differential connector relay which while energizing a transformer, the relay steering coil is based with second harmonic current. Lighting arrestor connected between the line and earth in the power system protect the terminal equipment against traveling surges. That is 18 का first. 19 equality area criteria absolute stability को measure करता है। एंड 20 क्वेश्चन, द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज कहाँ होता है, लेड एसिड बैटरी बैटरी में होता है। इन सेल्फ कंट्रोल सिंक्रोनस मोटर फेड फ्रॉम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर डिसाइड द रोटर स्पीड्स। तो उस फ्रीक्वेंसी जो स्टेटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रोटर स्पीड को डिसाइड करता है। इन अ सिंक्रोनस जनरेटर डिलीवरिंग लैगिंग पावर फैक्टर, एक्साइटेशन EMF लीड्स टर्मिनल वोल्टेज बाय द पावर एंगल। दैट इज 22 का फर्स्ट। 23 का डायरेक्ट बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो EB आ जाएगा। द स्टेबिलिटी एरर फॉर ए स्टेप इनपुट एंड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू बी क्राइटेरिया फॉर ए डिज़ाइन, व्हाट कंट्रोलर वुड यू रिकमेंड। तो PID कंट्रोलर यूज़ करते हैं।
125 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स enables a number of voltage source to be combined directly? तो मिलियम्स थ्योरम्स यूज होते हैं, दैट इज ऑप्शन इज 25 का 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पावर फैक्टर, लोड फैक्टर दिया है, कैपेसिटी फैक्टर दिया है, यूज फैक्टर दिया है, मैक्सिमम डिमांड दिया है, तो एनुअल एनर्जी पूछा है, तो इससे आ जाएगा वैल्यू 27 का फर्स्ट. बॉयलर रेटिंग कहाँ यूज होता है? इज डिफाइन एज स्टीम आउटपुट इन किलो पर आवर. 29 क्वेश्चन, वाइल इंस्पेक्शन डोर ऑन द वॉल्स ऑफ बॉयलर आर ओपन, फ्लेम डज नॉट लीव आउट. क्यों नहीं फ्लेम और लीव आउट होता है? बिकॉज प्रेशर इनसाइड इज नेगेटिव. दैट इज 29 का 2. द यूज ऑफ रिजनरेटर इन ए गैस टर्बाइन साइकिल इज इंक्रीज efficiency but no effect on output. 30 का फर्स्ट, रीहीटिंग इज द गैस टर्बाइन इंक्रीज टर्बाइन वर्क. 32 का, in a steam turbine, in steam turbine terminology, diaphragm refers to separating wall between uh, rotor carrying nozzles. Now question number 33, in hydroelectric power. Now 33 question, in hydroelectric power plant operating cost is low and initial cost is high. तो hydroelectric power plant में operating cost is low होता है और initial cost is high. The function of surge tank is to relieve water hammer pressure in the penstock. रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट 32-45% रखते हैं. आरएलसी सर्किट, हाई क्यूब सर्किट, द करंट पीक एट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. 36 का फर्स्ट, टू पे नेटवर्क कैस्केडेड है, तो एबीसीडी पैरामीटर दैट इज 37 का 4. द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए rational functions TS to be driving point impedance of RC network is that all poles and zeros should be simple and lie on the negative axis in the S plane. 38 का first, a network contain linear resistor and ideal voltage sources. If the value of all resistors are doubled, then the voltage across each resistor will be not changed. That is same. 40 का, number of independent loops for a network with n nodes and b branches is b minus n plus 1. That is 40 का 3. DC voltage source is connected across series RLC circuit under steady state conditions. The applied DC voltage drop entirely across C only, that is capacitor. That is 41 का 3. इसमें एक वैल्यू दी है एस क्यू प्लस 6 के एस स्क्वायर प्लस के प्लस 2 S+8 इक्वल टू 0. तो इसमें के की वैल्यू डाल राउट हैबिट से डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे. S3 और S, और इसमें के की वैल्यू आ जाएगी 0.528 आ जाएगा. नाउ 43 क्वेश्चन, इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है ABCD दिया हुआ है, उसमें हम लोग तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 43 का 3 आएगा, डेट इज ऑब्जेबल होगा. गेन मार्जिन फॉर ए सिस्टम विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस दिया हुआ है 2S1 प्लस S अपॉन S स्क्वायर. तो गेन मार्जिन से सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, दैट इज 44 का 1. 45 भी सॉल्व करेंगे तो इसका 2 आएगा. 46 का डायरेक्ट एक क्वेश्चन रिलेशन पूछा है D+C माइनस ए इनवर्स प्लस बी. 47 में अगर हम लोग कोई फंक्शन है तो उसमें मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाई होगा और एंगल में एंगल ऐड होगा. तो इसमें जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा YS अपॉन एक्सेस, तो इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और मैग्नीट्यूड और इसका एंगल ओमेगा टी में ऐड होगा. 48 है कि an unshielded moving iron voltmeter is used to measure the voltage in AC circuit. The straight DC magnetic field having a components along the axis will be either decrease or increase depending on the direction of DC field. That is 48 का 4. Now DC voltmeter has sensitivity of 100,000 per volt when it measure half full load. तो 100 वोल्ट रेंज, तो करंट क्या होगा, हाफ हो जाएगी वो भी 0.5 मिली एम्पियर. अब इसमें एक 50 क्वेश्चन है. मूविंग कॉयल हैज़ मीटर एन दिया हुआ है, लेंथ दिया है, डेप्थ दिया हुआ है, और पोजिशंस रेडियल फ्लक्स डेंसिटी बी दिया हुआ है, कॉयल कैरिंग कैपेसिटी आई दिया है. तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू BI/NA. ए का वैल्यू होगा डेप्थ इंटू लेंथ, दैट इज 10 mm इंटू 20 mm. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 माइक्रो न्यूटन मीटर. नाउ 52 क्वेश्चंस. मूविंग कॉयल मीटर हैज ए फिक्स शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है. इफ ए कॉयल रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर इज 100 ओम, RM दिया हुआ है और V की वैल्यू दी हुई है, और इसने पूछा है करंट की वैल्यू निकालना है, तो इसमें RSS निकाल के फिर करंट की वैल्यू आ जाएगी 25 एम्पियर. नाउ 53 क्वेश्चन. मेजरमेंट ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 4 सब सिस्टम्स.
तो इसमें क्या होगा कि इसमें प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आता है इसमें ट्रांजिस्टर आता है ब्लॉक, फिर एम्पलीफायर ब्लॉक आता है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्लॉक आता है, फिर डिस्प्ले ब्लॉक। तो इससे अकॉर्डिंग आंसर आएगा 53 का फर्स्ट। Now 54 question, the equivalent series resistance of capacitor C in terms of its power factor and operating frequency. तो power factor upon 2 pi f c, that is 54 का 1. Piezoelectric transistor is used to measure displacement use होता है 55 का 1. Two non-inverting amplifier, one having a unity gain, another having a gain of 20, are made using identical operation amplifier. As compared to unity gain amplifier, the amplifier with gain 20 has लेस बैंडविथ एंड ग्रेटर इनपुट इम्पीडेंस। तो इसमें लेस बैंडविथ होगा, 56 का 3 आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, टू आइडेंटिकल एफ ई टी इज कैरेक्टराइज बाई जी एम एंड आर डी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कंबाइंड कंपोजिट का क्या होगा, तो इसमें जो ट्रांस कंडक्टेंस तो कनेक्टेड पैरेलल में होगा तो आर डी अपॉन टू दैट इज हाफ हो जाएगी, और इसमें ट्रांस कंडक्टेंस 2 GM हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है, एस सी आर इज मोर यूटिलाइज एज कम्पेयर टू ट्रैक। सबसे ज़्यादा एस सी आर क्यों यूज़ होता है, तो इसमें आंसर है दोनों 1 और 3 ज़्यादा प्रेफरेंस मिला है, मोर कैपिलर इन रिगार्ड टू कंट्रोल एंड अवेलेबल विथ हाई रेटिंग। तो 1 3 दोनों करेक्ट है, अब कौन सा करेक्ट है नहीं पता। तो 1 3 दोनों ही मोस्ट प्रॉब्ली दोनों ही करेक्ट है। The 4-bit modulus 16 ripple counter using JK flip-flop, if the proportion delay of each flip-flop is 50, then the maximum clock frequency। तो इसमें maximum clock frequency पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे कि 4-bit modulus 16 ripple counter JK flip-flop, तो इसमें आ जाएगा दैट इज दैट फॉर्मूला रखेंगे तो 59 का 3 आ जाएगा। 61 है, द मिनिमम इनपुट ऑफ टू इनपुट एंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए बुलियन फंक्शन ए बी बार सी। तो इसमें 3 यूज करेंगे, दैट इज आंसर इज 2, दैट इज 3। 62 का, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। 63, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज असेंबल्ड विद लैमिनेटेड शीट्स टू रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस। Now 64, the EMF induced in secondary winding of 50 Hz single phase transformer having 100 turns on its secondary is इतना, the maximum flux density is इतना, then cross sectional area। तो phi is equal to B होता है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट एरिया निकालना है, तो इसमें आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। In additional condition for parallel operation of three-phase transformer over single-phase transformer is that the transformer should belongs to same vector group, that is 65 का 1। In a DC machine, interpoles are used to neutralize the effect of armature reactions in the interpolar regions. That is 66 ka 1. The function of brush and commutator arrangement in a DC motor is to produce unidirectional torque. 67 ka 1. Aluminium is not used as winding wire for a armature of DC machine because the large winding space is taken by aluminum conductor and creates jointing problem. That is 68 ka 2. The induced EMF in an armature of lag-bound 4-pole DC machine having 100 armature conductor rotating at 600 RPM with 1 Weber flux per pole is। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू Z5 NP/60 और लैप है तो P इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और दोनों बराबर कट जाएंगे, तो इससे हम लोग की इंड्यूस EMF 1000 आ जाएगा। अब 70 क्वेश्चन है, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेटेड 1440 RPM ऑन फुल लोड, द मोटर बाउंड फॉर। अब इसमें पी की वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 70 का 2 आ जाएगा 4 पोल्स। द स्लिप है 400 वोल्ट 4 पोल्स इंडक्शन मोटर व्हेन रोटेटिंग एट 1440 RPM। तो एन आर की वैल्यू दी है, एन एस की वैल्यू इससे आ जाएगी 120F/P से, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 4% स्लिप आ जाएगी। टॉर्क डेवलप बाय 3 फेज 400 इंडक्शन मोटर इज दिस, इफ अप्लाई वोल्टेज रिड्यूस टू दिस डेवलप टॉर्क। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शनल से 25 न्यूटन मीटर आ जाएगा। डेल्टा कनेक्टेड 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हेन स्टार्टेड डायरेक्ट ऑनलाइन टेक्स स्टार्टिंग करंट ऑफ 30 एम्पियर। When the motor is started during start delta starter, the starting current will be 10 ampere. That is reduced by 1/3, that is 1/√3 का स्क्वायर होगा। when स्टार डेल्टा होगा तो इसकी वैल्यू 10 एम्पियर आ जाएगा। स्टेपर मोटर आर यूज इन प्रिंटर, 74 का फर्स्ट हो जाएगा। इन थायरोस्टर डीसी का चॉपर विच टाइप ऑफ कंपटीशन रिजल्ट्स इन बेस्ट परफॉर्मेंस, दैट इज वोल्टेज कंपटीशन। 76 का क्वेश्चन है, व्हेन अ फायरिंग एंगल अल्फा ऑफ ए सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर फीडिंग कांस्टेंट डायरेक्ट करंट इनटू अ लोड ऑफ 30 डिग्री
डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर दैट होता है कॉस फाइव, तो कॉस फाइव कॉस 30 डिग्री दैट इज √3/2 हो जाएगा, दैट इज 76 डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर दैट इज कॉस फाइव. A three-phase fully controlled converter is feeding a power into DC load at a constant current of 150 ampere. The RMS value of flowing through is thyristor. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो 150/√3 आ जाएगा. 78 क्वेश्चन. द सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स स्क्वायर वेव इन्वर्टर फीड्स अ प्योर इंडक्टिव लोड्स. द वेवफॉर्म लोड करंट विल बी रेगुलर हो जाएगा. 79 क्वेश्चन. द वोल्ट सोर्स इन्वर्टर इज नॉर्मली एम्प्लॉयड व्हेन सोर्स इंडक्टेंस स्मॉल एंड लोड इंडक्टेंस इज लार्ज. 79 का 2 हो जाएगा. In order to have a lower cost of electrical energy generations of the energy generation, the load factor and the diversity factor should be both high. नॉन टेक क्वेश्चन है अब इसमें नॉन टेक क्वेश्चन आया हुआ है. द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड फॉर 62 नेशनल फिल्म हैज़ बीन गिवन टू क्वीन. तो ये जनरल नॉलेज, ये पेपर आया हुआ है 2015 में और इसके अकॉर्डिंग उस टाइम जीके का करंट आया हुआ था. तो अगर 2017 में हो रहा है तो इसके हिसाब से करंट अफेयर तो देख लीजिएगा आप लोग. 81 का 2 हो गया. Dhonchand Award is given to excellence in the field of coaching in sports. With the following used in pencil graphite होगा. And you and अब इंग्लिश का क्वेश्चन है. You could tell the time by he because he always work at exactly the same time every day. 84 85 करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है, that is 2 हो जाएगा. 70 86 which sentence is present tense. She works for a bank, that is 4. थोड़ा इंग्लिश भी थी उस टाइम, इस टाइम नहीं है. एप्टीट्यूड है इसमें. द मैनेजर वॉज टेरिफाइड दैट इज एम्प्लॉय वुड स्टॉप वर्क एंड वॉक आउट विदाउट वार्निंग. 88 क्वेश्चन है तो इसका आंसर 1 है. 89 हु बिल्ड द फेमस रमपा टेम्पल, दैट इज 4 है. आइडेंटिफाई द पेशवा एंड फेमस इंजीनियर मोहम्मद कुली किताब शाह हु हैज डिजाइन द प्लान ऑफ हैदराबाद, दैट इज 90 का 3. हु इज द स्टैंडर्ड करेंसी ऑफ गोलकंडो किंगडम, दैट इज 4. 91 का दैट इज करंट पूछा हुआ है. अब थोड़ा कंप्यूटर में आ जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर लो लेवल, दिस इज असेंबली लैंग्वेज. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर a digital circuit is logic gates. A digital signature is on authentications of electronic record by trying it uniquely to a key only a sender node, that is 894 का 3. Which of the following is not a functional complete set? And or है. Find the remainder when 230 to the power 31 divided by 9, that is 2 आएगा. अब इसमें तो क्वांट की क्वेश्चन आ गए हैं. क्वांट में क्वेश्चन पूछा है कि द बोटल ऑफ इंक वाज 2/3 फुल है व्हेन 7 पेन्स वर फिल्ड विथ इंक फ्रॉम द बोटल एंड 2 pens full of ink was found into it was 1/4 full. How many pens can be filled with full bottle of ink? तो इसमें आंसर आएगा 97 का 1 आएगा. द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 28. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर दिस एंड द नेक्स्ट 3 नंबर इज दिस. इफ द 6 नंबर इज लेस देन द 7 नंबर बाय 5 द 7 नंबर. तो क्वांट लिख लीजिए कैसा आ रहा है. सिंपली आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है. तो पहले सम निकाल लेंगे, 20 × 7 कर लेंगे. फर्स्ट 2 नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड द नेक्स्ट 3 नंबर है दोनों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. और 7 नंबर, इफ द 6 नंबर इज लेस द 7 नंबर बाय 5 द 7th नंबर. तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा 63 आंसर आ जाएगा. 93 क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज वाइफ इज 5:3 आफ्टर 5 ईयर. इफ द रेशियो बिकम 3:2, इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो ऑफ वाज 1:2, हाउ मेनी ईयर्स एगो वर दे मैरिड. तो इसके हिसाब से आंसर देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन, एयर मार्शल इज SBDO इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन फोर्स. तो उस टाइम का करंट अफेयर है. तो अभी मैंने पहला पार्ट इसका किया है जेनको का. नेक्स्ट पार्ट मैंने ट्रांसको करूँगा. और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स से, क्योंकि मैं अपकमिंग में GS पेपर 1 का सारे सब्जेक्ट वाइज में क्वेश्चन डालूंगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के साथ आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.